हेलो एवरीवन। अब तक हमने सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज के सेकंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज के टोटल 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस, लर्निंग प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस एंड अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स। इन सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में सीक्वेंस में मिल जाएगी। आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in पर जाकर सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ईवीएस concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? EVS में जो concepts and issues हैं उनको साइंस और सोशल साइंस में डिवाइड नहीं किया गया है। क्यों? इनके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमें एक करेक्ट फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएस चाहता तो साइंस और सोशल साइंस में डिवाइड कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। चाइल्ड अपने एनवायरमेंट को एक रूप में देखता है, समग्र रूप में देखता है। हो सकता है इसका आंसर हो। हम पहले बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। ऐसा कुछ नहीं है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज बहुत सारी हैं। अगर साइंस और सोशल साइंस को अलग अलग पढ़ाया जाए उसमें भी अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। इट इज फॉर डिक्रीजिंग सिलेबस लोड। ये वाला पॉइंट भी सही नहीं है, क्योंकि सिलेबस लोड करने के लिए और कुछ भी किया जा सकता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। वह अपने एनवायरमेंट को एक समग्र रूप में देखता है। इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ईवीएस इसी पॉइंट को ध्यान में रख के बनाया है कि बच्चों पर सिलेबस का लोड ना बने। लेकिन सिलेबस का लोड ना बने इसके लिए बहुत से ऑप्शन हो सकते थे। बच्चे अपना एनवायरमेंट एक होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, इसलिए साइंस और सोशल साइंस को एक कंबाइंड रूप दिया गया है ईवीएस के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। इंटीग्रेटेड ईवीएस की क्लासरूम बनाने के लिए आप कैसे प्लान करेंगे, क्या करेंगे? कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स एरिया इनटू 1 लेसन प्लान। आप एक लेसन प्लान में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, कंबाइन करेंगे। या फिर सेपरेट ऑल सब्जेक्ट्स इनटू अ डिफरेंट प्लान। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं, सेपरेट नहीं करते। अरेंज सेपरेट टीचर्स भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम साइंस और सोशल साइंस को अलग अलग पढ़ाने लगे तो वो इंटीग्रेटेड नहीं रहेगा। अरेंज सेपरेट टीचर्स स्पेशलाइज इन एनवायरमेंटल साइंस, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन द सेम रीजन, सेपरेट टीचर हमने अगर बुलाई तो वो इंटीग्रेटेड ईवीएस नहीं रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन, इट इज इंटीग्रेटेड ईवीएस। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। अब हमें पता है कि इंटीग्रेटेड नेचर क्या है ईवीएस का, कि सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके चलना। तो इसका नेचर क्या है? इट रिड्यूस करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक्स। ये करिकुलम लोड कम करके स्पेसिफिक टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करता है। यस, दिस इज राइट, करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। रिड्यूस करिकुलम लोड, ये भी सेम पॉइंट आ रहा है। एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, चिल्ड्रन को मीनिंगफुली लर्न करने में हेल्प करता है। ये भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब बच्चे को इंटीग्रेटेड ईवीएस दी जाएगी तो उस लर्निंग और भी मीनिंगफुल होगी। ये भी करेक्ट लग रहा है। फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, हाँ ये पॉइंट करेक्ट लग रहा है। एंड इंट्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कंसेप्ट, लार्ज नंबर ऑफ कंसेप्ट इज नॉट राइट। बड़े बड़े कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना इसका काम नहीं है। लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड, ये भी गलत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन लर्न करवाना काम नहीं है ईवीएस का। तो पहले 2 ऑप्शंस में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इन दोनों पे हमारा डाउट आ रहा है। तो जो करेक्ट हो सकता है वो हो सकता है कि बच्चों की लर्निंग मीनिंगफुल बने, ये मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकता है ईवीएस का। रिड्यूस करिकुलम लोड कम करवाना इज इट्स नेचर। एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, कि बच्चा अपने ढंग से अर्थपूर्ण रूप में सीखे, ये इसका काम है। स्पेसिफिक टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाना भी इसका काम है, लेकिन जब स्पेसिफिक टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे तो बच्चा मीनिंगफुली लर्न करेगा। तो इसका जो मेजर या इम्पोर्टेंट नेचर हुआ वो हुआ कि बच्चा मीनिंगफुली लर्न करे। नेक्स्ट इज इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग, linking classroom learning to life outside school and enriching. It implies EVS की टीचिंग लर्निंग में क्लासरूम को बाहर की दुनिया से, स्कूल की बाहर की दुनिया से लिंक करना। इसका क्या मतलब है? गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, हाँ हो सकता है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाए वो बच्चों की स्कूल की लाइफ से बाहर निकल के
होता है, वो उनकी रियल लाइफ से लिंक होता है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न, ग्लोबल नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रिंसिपल है लर्निंग टीचिंग का या फिर मैक्सिम है लर्निंग टीचिंग का वो है लोकल टू ग्लोबल। हम डायरेक्ट टेक्स्ट बुक को ग्लोबल से लिंक नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। होल स्कूल अप्रोच, होल स्कूल अप्रोच मतलब जो बच्चे को सेंटर्ड में रख के स्कूल चलाया जाए, होल स्कूल अप्रोच, ये भी नहीं हो सकता। गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, करिकुलम के बियॉन्ड जाना, करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो ऑटोमेटिकली बच्चों की रियल लाइफ से लिंक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम करिकुलम के बियॉन्ड जा नहीं सकते, करिकुलम ऑलरेडी बच्चों की रियल लाइफ को लिंक करते हुए चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाना मतलब जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है उससे आगे निकलकर अपने रियल लाइफ से लिंक करना कंसेप्ट्स को। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की होलिस्टिक लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडी से हो सकती है इफ इट इज, अगर ये इंटीग्रेटेड हो, इंक्लूसिव हो, थीमेटिक हो। इंटीग्रेटेड और थीमेटिक के बारे में हम जानते हैं, इंटीग्रेटेड मतलब सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके चलना, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन। और थीमेटिक मतलब होता है कि जो ईवीएस बनाई गई है वो थीम्स पे बेस है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, इस तरह के इसमें थीम्स हैं। तो ये 2 पॉइंट हमारे करेक्ट है। और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब कि सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए चलना, सभी बच्चों को इंक्लूड करते हुए चलना, सभी प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करते हुए चलना। तो ईवीएस ऐसा करता है, वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। देन which of the following is true with respect to EVS subject for class फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लास फर्स्ट और सेकेंड में जब ईवीएस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसमें जो पढ़ाया जाता है उसके रिगार्डिंग इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसएक्टेड थ्रू लैंग्वेज, क्या जो लैंग्वेज के थ्रू ईवीएस रिलेट की जाती है, इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेट किए जाते हैं? नहीं, सिर्फ लैंग्वेज नहीं आता इसमें। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसएक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, हाँ लैंग्वेज और मैथमेटिक्स दोनों इसमें आते हैं, लेकिन हम बाकी के पॉइंट्स भी देख लेते हैं क्योंकि हमने साथ साथ म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ा है। ईवीएस इज न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस एट क्लास 1 एंड 2, क्लास 1 एंड 2 में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ये इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है बाकी सब्जेक्ट के साथ, तो ये पॉइंट गलत हुआ। ईवीएस एज अ सब्जेक्ट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एट क्लास 1 एंड 2, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि बच्चों को भले ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते लेकिन बच्चा फिर भी एनवायरमेंट को समझता है, तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो करेक्ट हुआ। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसएक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस, ईवीएस के लिए कौन सा सही नहीं है। आप जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक NOT वर्ड नोट लगते ही क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है और कई बार आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि ईवीएस के नेचर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है या सही नहीं है। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, ये तो सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना जो ट्रू नहीं है। ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर हो सकता है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है ईवीएस एम्फेसाइजेस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, ये ईवीएस के बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ ईवीएस एम्फेसिस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5, नहीं ये सही नहीं है क्योंकि 1 and 2 में सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं पढ़ाया जाता, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पढ़ाया जाता है एज अ सब्जेक्ट, बट ये फर्स्ट और सेकेंड में एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। फॉर क्लासेस 1 and 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन बाकी सब स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं हम। फॉर क्लास 2, 3, 4 issues and concerns of EVS are taught through language and mathematics, 2, 3, 4 में सिर्फ नहीं पढ़ाई जाती, ये फर्स्ट एंड फिफ्थ में भी पढ़ाई जाती है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स से इंटीग्रेट करके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। फॉर क्लास 1 and 2 concerns and issues of EVS are taught through science and social science, ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइंस और सोशल साइंस का नहीं है, वहाँ हम लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ जो है फॉर क्लासेस 1 and 2
ईवीएस जो है वो लैंग्वेज के साथ और मैथ्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस में नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा पॉइंट सही है, करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, हाँ ये बिल्कुल सही है, हमने हर जगह पढ़ा है कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद टीचर्स नॉलेज, बच्चे की नॉलेज को और टीचर की नॉलेज को रिलेट करना चाहिए, जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि टीचर की जो नॉलेज का एरिया है, दायरा है, वो बहुत बड़ा है बच्चों की नॉलेज से। अगर हम उसे रिलेट करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत वेस्टफुल रहेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर है लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम, हाँ ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि किस तरीके से ईवीएस को हम रियल लाइफ से लिंक करते हुए पढ़ाते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर है रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू स्कूल नॉलेज, हाँ बिल्कुल स्कूल नॉलेज से यहाँ मतलब है टेक्स्ट बुक से, यानी कि जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है और जो बच्चों की नॉलेज होती है, यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होती है, प्रीवियस नॉलेज होती है, उन दोनों को रिलेट करके चलना चाहिए। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। तो इसका मतलब हुआ ए, सी और डी, ये तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाने का? सबसे पहला है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी, बच्चों की क्यूरियोसिटी को नर्चर करना, एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के रिलेशन में बच्चों की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को नर्चर करना बिल्कुल सही है, ये चीज ऐसा करना चाहिए कि बच्चे को क्यूरियस करे, क्रिएटिव बनाए, उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से कनेक्ट करने के लिए। टू एंगेज चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है। जब हमने ईवीएस की सिग्निफिकेंस के बारे में जाना था उसमें हमने देखा था कि बच्चों को एंगेज करनी चाहिए कि वो अपनी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और एक्सप्लोरेटरी एनवायरमेंट में इन्वॉल्व हो सके, ताकि उनकी साइकोमोटर स्किल्स यानी कि जो बॉडी मूवमेंट है वो बढ़ सके, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ सके, यानी मेंटल एक्टिविटी वो करे। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कम्प्रीहेंड रिलेशन बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चों को हम इस तरीके से ट्रेन करें कि जो उसका एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, इनके बीच वो एक रिलेशन स्थापित कर सके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन हमें जो स्टेटमेंट फाइंड करनी है जो करेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो फाइंड करनी है। अगर पहली तीन हमारी ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है फोर्थ वाली ऑब्जेक्टिव ना हो। देखते हैं वो क्या है। टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स among children through understanding of environmental issues। environmental issues तो बच्चों को समझाने हैं, लेकिन उनके जरिए हमें क्वांटिटेटिव स्किल्स डेवलप करनी है, ये गलत है। क्वांटिटेटिव नहीं करनी, हमें क्वालिटेटिव स्किल्स डेवलप करनी है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है और हमें यही फाइंड करना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। हमें बच्चों के अंदर क्वालिटेटिव स्किल्स डेवलप करनी है, मतलब जब एनवायरमेंटल इश्यूज उसके सामने आए तो वो उसको हैंडल कर सके, उसको इम्प्रूव करे, या फिर उसको उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पे ईवीएस पढ़ाने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाना ना, ये तो नहीं है। हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ही ईवीएस नहीं पढ़ाते। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज एट नेक्स्ट स्टेज, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेज पे स्टडी करने के लिए प्रिपेयर करना बिल्कुल गलत है। हेल्प द लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये करेक्ट हो सकता है कि बच्चा जो स्कूल में सीखता है, क्लासरूम में सीखता है, वो आउटसाइड लाइफ से लिंक कर सके, यानी जो उसके स्कूल की बाहर की दुनिया है उससे लिंक कर सके, ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन एक बार हम फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं। एक्वायर स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, ये पॉइंट भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट अल्टीमेटली थर्ड पॉइंट में कवर हो गया। जब बच्चा अपने क्लासरूम की लर्निंग को आउटसाइड लाइफ से लिंक करने लगेगा तो उसमें अब ऑटोमेटिकली ऐसी स्किल्स आ जाएंगी जो वो एक्टिविटीज अपने आप कर पाएगा। तो इसके लिए जो थर्ड पॉइंट है वो करेक्ट हुआ कि बच्चों की लाइफ को आउटसाइड लाइफ से, क्लासरूम लाइफ से लिंक करना। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ ईवीएस टू सोशल साइंस। सोशल साइंस, ईवीएस में सोशल साइंस पढ़ाते वक्त कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? वैसे तो हम बच्चों को ईवीएस में ही साइंस और सोशल साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन जब सोशल साइंस का कंपोनेंट हम उसमें लेते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए?
It should enable children to question the existing ideas and practice. बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो जो प्रैक्टिसेस हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है उन पे क्वेश्चन कर सके। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बच्चों को इस काबिल बनाना है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर फाइंड करना है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। इट शुड एनेबल स्टूडेंट टू ग्रो अप एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सके, ये भी करेक्ट है। इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिसेस। अलग अलग कल्चर में होने वाली प्रैक्टिसेस की वो रिस्पेक्ट करें, ये बात भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बच्चों को ये चीज करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न करेक्ट डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स। की टर्म्स यानी कि जो सोशल साइंस की टर्म्स है, लाइक डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव्स, इनकी टर्म्स को लर्न करना, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को ये लर्न नहीं करनी, ये समझानी है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। उनको करेक्ट डेफिनेशन लर्न करवाना इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। ईवीएस में फॉलो किया जाता है। हम जो ऑप्शंस देखेंगे वो देखते हैं, ग्लोबल टू लोकल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो लोकल टू ग्लोबल चलता है, यानी पहले बच्चों की लोकेलिटी को देखा जाता है, फिर ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले हम बच्चों को कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, फिर उन्हें एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाते हैं। अननोन टू नोन, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले हम बच्चों की जो नोन चीजें हैं उनको देखते हैं, फिर उनको अननोन की तरफ लेके जाते हैं। नोन टू अननोन, ये करेक्ट है। अभी मैंने थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वैसा ही है, पहले हम बच्चों को नोन चीजें दिखाते हैं या उनसे पूछते हैं, फिर अननोन की तरफ लेके जाते हैं। टू टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बात करते हुए प्रिया आस्क्ड चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस व्हेन दे फेस्ड एनी इमरजेंसी। प्रिया ने बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछे जब उन्होंने कोई इमरजेंसी फेस की थी। चिल्ड्रन नरेटेड देयर एक्सपीरियंसेस विद फायर, इलेक्ट्रिक शॉक एंड रोड एक्सीडेंट। बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जहां उन्होंने फायर, इलेक्ट्रिक शॉक और रोड एक्सीडेंट की बात की है। शी आस्क्ड क्वेश्चंस, उसने फिर क्वेश्चंस पूछे, असेस्ड देयर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी उसमें उन्हें असेस किया, हेल्प की, and discussed safety aspects using resources such as road safety advertisement from newspaper, and also used LPG electricity bill to discuss safety guidelines on fire and electric shock respectively. और उनको रिसोर्सेस यूज करते हुए बताया कि कैसे वो उन इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच दैट प्रिया एम्प्लॉयड, उसने कौन सी अप्रोप्रिएट अप्रोच यहाँ पे यूज की है। यहाँ पे 4 अप्रोचेस का हमें नाम दिया गया है। जो है कॉग्निटिव अप्रोच, सही है, क्योंकि जो उसने क्वेश्चंस पूछे एक्सपीरियंस लिए वो बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के थे, तो ये पॉइंट सही हो सकता है। लेकिन हम बाकी के पॉइंट्स देख लेते क्या है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि बच्चों ने यहाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। फिर है इंक्वायरी अप्रोच, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ टीचर ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, नहीं, ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बिहेवियर की स्टडी नहीं की गई है। यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है, इनमें से कोई भी करेक्ट हो सकता है। कौन सा करेक्ट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, हमें ये बताना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इंक्वायरी अप्रोच। क्यों, क्योंकि कॉग्निटिव अप्रोच है, बिल्कुल सही है, लेकिन कॉग्निटिव अप्रोच में भी कौन सी अप्रोच उसने यूज किया है, इंक्वायरी अप्रोच। बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछे हैं, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग पूछे हैं। एक्सपीरियंस भी उसने कैसे पूछा है, इंक्वायरी करके, पूछ के। तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सी अप्रोच हुई, इंक्वायरी अप्रोच, क्योंकि उसने पूछताछ करते हुए बच्चों के एक्सपीरियंसेस पूछे हैं, फिर उन्हें कुछ रिसोर्सेस दिखाते हुए बताया कि वो कैसे उनको डील कर सकती है। क्वेश्चंस पूछे हैं उसने, क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग पूछे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग पूछे हैं। और कॉग्निटिव अप्रोच भी यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि कॉग्निटिव अप्रोच के अंडर इंक्वायरी अप्रोच यूज की जा सकती है, क्योंकि जो उसने इंक्वायरी की है वो बच्चों के कॉग्निटिव लेवल को ध्यान में रखते हुए ही की है, इसलिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी हुई, इंक्वायरी अप्रोच। वैसे अप्रोप्रिएट तीनों ही है, लेकिन हमें बताना है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी है, वो है इंक्वायरी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर इफेक्टिव लर्निंग experience to emphasize more on social inequalities in EVS class। EVS क्लास में social inequality को emphasize करते हुए कौन सा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगर टीचर बच्चों को वीडियो दिखाए रिलेटेड इशू पे, क्या वो एक्सपीरियंस सही रहेगा, या फिर ऑर्गेनाइज करे एक स्पेशल लेक्चर उस इशू पर, या फिर क्विज कंडक्ट करे उस इशू पर, या बच्चों से कहे कि वो ग्रुप प्रोजेक्ट करे।
इन चारों में से कौन सा एक्सपीरियंस बेटर रहेगा जब बच्चों को सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में पता चलेगा? तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट एक्टिविटी रहेगी, एक्सपीरियंस रहेगा, वो रहेगा आस्किंग स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट। सबसे अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस ये वाला क्यों रहेगा? क्योंकि जब बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उन्हें अपने फ्रेंड्स के, अपने क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले पाएंगे। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही स्पेशल लेक्चर में उनको कुछ पता चलेगा, ना ही क्विज कंडक्ट करते पता चलेगा। जितना अच्छा उन्हें जब पता चलेगा जब वो खुद ग्रुप में काम करेंगे। नेक्स्ट है ईवीएस टीचर शुड। ईवीएस टीचर को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट व्यूज ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के व्यूज को रिस्पेक्ट करे, एक्सेप्ट करे। फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट पे फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन बुक्स एंड टेस्ट। बुक्स और टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। या फिर एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, या बच्चों के परसेप्शन को समझे। एक टीचर को बच्चों के परसेप्शंस को समझना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? जब टीचर बच्चों को समझेगी तो ऑटोमेटिकली वो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा पाएगी। अगर एक्सपेरिमेंट भी करवाना हुआ तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग करवा पाएगी। और जब वो बच्चों को समझेगी तो वो पेरेंट्स को भी समझेगी, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो इसलिए ईवीएस टीचर को बच्चों के परसेप्शन समझने चाहिए। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई ए स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोज फॉलोइंग बिहेवियर। बच्चा कौन सा बिहेवियर शो करता है इनमें से जब वो स्ट्रेस्ड होता है, और टीचर उस स्ट्रेस्ड चाइल्ड को आइडेंटिफाई कर पाती है। अगर बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर शो करे, क्या वो स्ट्रेस्ड चाइल्ड होगा जब वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा? या फिर वो कंसंट्रेटली अपनी स्टडीज पे ध्यान दे, या बहुत ज्यादा बातें करे, या फिर हाइपर एक्टिव रहे। हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित रहे क्लास में। तो स्ट्रेस चाइल्ड ना तो उत्साहित होगा, ना ही बहुत ज्यादा बातें करेगा, ना ही वो पढ़ाई करेगा। सबसे ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा अगर वो स्ट्रेस्ड होगा। एग्रेसिव मतलब गुस्सेल वाला बिहेवियर, गुस्सा आना, आक्रमण वाला बिहेवियर। इस तरह के बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अप्रोच यूज की जाती है वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में जानने के लिए। गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इन एन ईवीएस क्लासरूम विल बेनिफिट द टीचर। अगर एक टीचर बच्चों के एक्सपीरियंसेस को इम्पोर्टेंस दे, उनके एक्सपीरियंसेस को समझे, तो ऐसे में टीचर को क्या फायदा होगा? टू सेव हर एनर्जी, क्या उसकी एनर्जी बचेगी और बच्चे जो है क्लास एंजॉय कर पाएंगे। क्या ये पॉइंट करेक्ट है? ये पॉइंट करेक्ट है, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। टू नो यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के यूनिक एक्सपीरियंस पता चलेंगे, ये भी करेक्ट है, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। टू हेल्प इन इम्प्रूविंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी, हाँ ये बात भी सही है, बट अप्रोप्रिएट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? To connect the subjects of learners experiential world and promote reflection and learning। एक्सपीरियंसेस लेने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों की एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड के साथ हम उन्हें लिंक कर सकें, उन्हें रिफ्लेक्ट करवाएं कि जो उनका एक्सपीरियंसेस है वो क्या कहता है और वो किस तरीके से टॉपिक से, क्लास से, सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। इसलिए बच्चों के एक्सपीरियंसेस लेना जरूरी है और टीचर के लिए ईजी हो जाएगा कि वो बच्चों के एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड के साथ सब्जेक्ट को लिंक कर पाएगी। तो इसलिए जो फोर्थ पॉइंट है वो करेक्ट है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा।